इनके संदर्भ में एक कथा आती है कि इन्हें एक समय भस्मक व्याधि हुई और उस भस्मक व्याधि के कारण मुनिचर्या बहुत कठिन हो गई। भस्मक व्याधि एक ऐसी व्याधि होती है जिसमें कुछ भी खाओ सब भस्म हो जाती है। मुनिचर्या के साथ इतनी भूख और इतना भोजन, दोनों चीज़ें उपलब्ध होना, भूख को सह पाना और भोजन का उपलब्ध करना कठिन था। उन्होंने अपने आचार्य महाराज से संलेखना देने का निवेदन किया। उनके गुरु महाराज ने उनसे कहा कि नहीं, तुम्हारी आयु भी बहुत है और तुम्हारा रोग असाध्य नहीं है, साध्य है, इसलिए तुम्हें संलेखना नहीं लेनी। इस रोग का अपनी कुशलता से तुम उपचार करो, बाद में पुनः मुनि दीक्षा लेना तो तुमसे जिन धर्म की बड़ी प्रभावना होगी। इन्होंने अनेक रूप धारण किया और जिसमें उन्होंने खुद एक इनके मुख से निश्चित श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, जिसका उल्लेख यहाँ आपके जाकर के इसमें प्रस्तावना में दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कांचाम नगनाटको हम मलमलिने तनुर लाम्बुषे पांडुपिंड पौंडोंड्रे साक्य भिक्षुर दसपुर नगरे मिष्ट भोजी परिव्राट वाराणस्याम भुवम ससधर धवल पांडुरांगश सपुष्वी तपस्वी राजन यशास्ति शक्ति सबदतु पुरतो जैन निर्गंथवादी। वे ये अपना ऐसा परिचय वाराणसी के राजा के सामने दिए थे। कथा आती है कि वो भ्रमण करते हुए जब बनारस पहुँचे, वहाँ के एक मंदिर में उन्होंने 40 मन का भोग चढ़ाया जाता था। उन्होंने सोचा ये भोग भगवान के नाम का चलता है, खाते पंडे हैं, यदि यहाँ मेरी किसी भी तरह से जुगाड़ लग जाए तो ये मेरे लिए पर्याप्त होगा। उन्होंने राजा के पास संदेश पहुँचाया कि ये सब पंडे गलत हैं, ये भगवान के नाम का भोग खुद करते हैं। आप मुझे अगर यहाँ नियुक्ति दें तो मैं पूरा भोग भगवान को कराऊंगा। राजा को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और लगा कि ये कैसे होगा। बोला होगा, मैं कराऊंगा, लेकिन एक शर्त है। उस समय मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, चढ़ाया, दरवाज़ा बंद, सारा माल अपने पेट में डाल लिया। कुछ दिन तक तो चला। अब इधर सबकी रोजी रोटी खत्म हो गई, पेट पे लात पड़ गया। सब इनसे दुखी तो थे ही, ईर्ष्या भी थी। अब इनका जैसे जैसे रोग शमित होने लगा तो लड्डू बचने लगे। भेद खुला, राजा बड़ा आग बबूला हुआ, कुपित हुआ और उसने फिर जब अपने दरबार में आचार्य समंतभद्र को बुलाया कि तुम हो कौन, तुमने ये जालसाजी क्यों की, तो वहाँ अपना परिचय देते हुए जिस छंद का भी हमने उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि राजन, पहले मैं कांची में मलिन वेशधारी दिगंबर रहा, उसके बाद लाम्बुस में पांडु वस्त्र धारण किए, इसके बाद पुंडोर में जाकर बौद्ध भिक्षु बना और फिर दसपुर नगर में मिष्ट भोजन करने वाला सन्यासी बना, फिर वाराणसी में श्वेत वस्त्रधारी तपस्वी बनकर आया हूँ। राजन, आपके सामने यह निर्गंथ दिगंबर जैनवादी खड़ा है, जिसकी शक्ति हो मुझसे साक्षात कर ले। ये खुली चुनौती देने वाले अद्भुत आचार्य। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्हें भगवान की भी परीक्षा ली। देवागम स्तोत्र आप्त परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तो जब राजा ने दबाव डाला तो उन्होंने कहा कि आप जिसे प्रणाम करने के लिए कह रहे हो, मेरा प्रणाम वो स्वीकार नहीं कर पाई। फिर भी राजा का आग्रह था। वहाँ उन्होंने अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन किया और उस भक्ति में ही उनके मुख से जो स्वर फूटा, स्वयं भुआ भूत तेन भूतले, ऐसे करके ऋषभदेव से लेकर उन्होंने 24 तीर्थंकरों की स्तवन करना शुरू की। जैसे ही 8वें चंदप पर भगवान के क्रम में आए,
और चंद प्रभम चंद मरीचि गौरम चंदम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे शब्द कहा, वहाँ रहने वाला बेहक फट गया और उससे चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। आचार्य समंतभद्र महाराज तो बेभान होकर भगवान की स्तुति करते गए, उनके मुख से उद्गार निकलते गए, ओम, उनके मुख से उद्गार निकलते गए और ये स्तोत्र बनता गया। क्रम से 24 तीर्थंकरों की स्तुति हुई और बहुत बड़ी प्रभावना हुई, सर्वत्र जय जयकार हुई। तो ऐसे समंतभद्र महाराज ने इस स्वयंभू स्तोत्र की रचना की है। इसकी शुरुआत स्वयं भुआ भूत तेन भूतले से हुई है, इसलिए इसका नाम स्वयंभू स्तोत्र है। यथार्थ में 24 तीर्थंकर जिनस्तुति है। तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति के क्रम में स्वयंभू स्तोत्र की आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऋषभ देव की स्तुति आचार्य समंतभद्र महाराज ने ज़्यादातर वंशस्थ और उपजाति छंद का प्रयोग है, कुछ जगह उपेंद्र वज्रा और अन्य छंदों का भी प्रयोग है। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं जो वंशस्थ छंद है, जिसमें आचार्य महाराज ने भगवान ऋषभ देव का उल्लेख किया। छंद शास्त्र के विषय में बताएं तो छंदों में अनेक प्रकार के यगन, जमाता, राजभानु, सलगा एक सूत्र है, छंद को पकड़ना है। जमाता राज भानु सलगा लिखो। छंद के बारे में नियम जानना है। ज एक के नीचे एक लिखना है। ज मा ता राज भानु सलगा एक के नीचे एक लिखे। जमाता राजभानु सलगा। अब जमाता है ना, सबसे पहले ज है, तो जगन बोलेंगे तो 3-3 अक्षर का एक गण होता है, ठीक है। अब जगन बोलेंगे तो ज हुआ, ठीक है। ज ह्रस्व है, कागज पेन दो। अब ज माता है तो जगन में ज आएगा, उसके बाद माँ है तो माँ आएगा और फिर उसके बाद ता आएगा। ये 3 अक्षर है, ज माता। अब यहाँ ज के नीचे आप एक सीधा डंडा खींचिए, माँ के नीचे एस बना दीजिए, एस बना दीजिए। ये एस दीर्घ का प्रतीक है और एक ह्रस्व का, यानी पहला गण ऐसा है जिसमें प्रथम अक्षर ह्रस्व है और दूसरा 2 जो है उसको बोलेंगे दीर्घ। तो एक ह्रस्व 2 दीर्घ का अर्थ हो गया जगन। ये क्या हो गया? जगन। जिसकी शुरुआत ज से हो क्या हो गया? जगन। अब माता रा, ये मगन आ गया। मा ता रा, ये 3 अक्षर है, तीनों दीर्घ है, तीनों दीर्घ, तो इसका अर्थ हो गया मगन। ठीक है, मगन में क्या हुआ? तीनों दीर्घ, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा क्या? रा ज भा जा माता, ता है ना तगन, तो तगन में क्या आएगा? ता रा ज, ठीक है। 2 ह्रस्व 1 दीर्घ, ये 2 दीर्घ, हाँ 2 दीर्घ 1 ह्रस्व, ये क्या हो गया? तगन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? जमाता रा ज भा, तो रा ज भा, ये रगन हो गया। इसमें 1 दीर्घ 1 ह्रस्व 1 दीर्घ, ये क्या हो गया? रगन, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया? रा के बाद भ जगन, नहीं जगन तो ऊपर हो गया। ज माता रा ज भानु सलगा, अब भा आएगा, जगन तो पहले आ गया। हाँ, जभानु सेम चीज हो गई, जभानु, हाँ तो दोनों मान लेते हैं इसको।
अब फिर एक जगन का दूसरा राज भानु, ज भानु, ठीक है। तो इसमें एक ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, ये दूसरा जगन हो गया। तो ये जगन 2 हो गया, ठीक है। इसको एक बार देखना पड़ेगा। फिर भा नु स, भा नु श, इसमें क्या हो गया? एक दीर्घ 2 ह्रस्व, ठीक है। ये भगन हो गया। भगन में कितना हो गया? एक दीर्घ 2 ह्रस्व। फिर नु नगन, नु स ल, ये तीनों ह्रस्व, ये तीनों ह्रस्व हो गया, है ना। इसका अर्थ हो गया नगन, ठीक है। और स और ल गा, तो इनको स ल गा, तो स ल गा में, हाँ, स ल गा, इसमें 2 ह्रस्व एक दीर्घ, ये हो गया सगन, ठीक है। अब बचा 2, एक कागज और दो। अबला है ना। लगा का तो कुछ नहीं आएगा, हो गया इतना। अब ये इतने हैं, जगन भगन तगन रगन, फिर जगन भगन नगन शगन, ये इसके गण हैं। अब हम जगन कहीं कहेंगे तो एक ह्रस्व 2 दीर्घ, दूसरा फिर दूसरा जगन आएगा, उसमें एक ह्रस्व एक दीर्घ एक ह्रस्व, ये दूसरा जय। इसको कन्फ्यूजन है, थोड़ा देखना पड़ेगा। दूसरा है मगन 3 दीर्घ, तीसरा है तगन 2 दीर्घ 1 ह्रस्व, चौथा है रगन 1 दीर्घ 1 ह्रस्व 1 दीर्घ, फिर जगन आया 1 ह्रस्व 1 दीर्घ 1 ह्रस्व, फिर आया आपके भगन तो 1 दीर्घ 2 ह्रस्व, और फिर नगन आया तो 3 दीर्घ, और शगन आया तो आपके 2 दीर्घ 2 ह्रस्व 1 दीर्घ, ठीक है। ये इसका गणों को जानने का सूत्र है, समझ गए। अब यहाँ पर ये जो लिखा है स्तोवन, ये वंशस्थ छंद में, कौन से छंद में? जतौ तु वंशस्थ मुदीरतम जरौ, यह जिसके प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन रगन हो, उसे वंशस्थ छंद कहते हैं। क्या हुआ? जगन तगन जगन रगन, एक चरण में 12 अक्षर, ठीक है। 3 चौके ये और फिर ये और ये। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहले, स्वयं भुआ भूत हितेन भूतले, हितेन भूतले, ये पहला चरण है, 12 अक्षर है इसमें, है ना। तो छंद को भी समझ लेना, इसके बिना बहुत सारे छंद जान जाएंगे। तो कभी आप लोगों को छंद लिखना हो या छंद पहचानना है तो पता लग जाएगा। तो स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले, ठीक है। हम आराम से इसको पढ़ा रहे हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो। अब पहले इसमें 12 अक्षर चुनो। 12 अक्षर कैसे गिनेंगे? आधा अक्षर को गिना नहीं जाता। तो स्वयं भुवा है तो स्व में आधा स है, गया, व आया, यह आया, फिर यम भुवा में आधा में हो गया, केवल भू आया और वा आया। तो इसमें स्वयं भुवा में 3 अक्षर कौन से है? य भू वा, ठीक है। वा य भू, पहला गण क्या है? वा य भू, फिर वा भू त, फिर ही तेन, ठीक है, फिर भूतले, ठीक है। तो कितने हुए? य वा य भू, ठीक है। अब वा य भू, व तो ह्रस्व है, यह भी ह्रस्व है, यह दीर्घ हो गया क्योंकि यह संयुक्त आद्यम है। संयुक्त अक्षर के पूर्व वाला अक्षर दीर्घ होता है और भू ह्रस्व हुआ। तो ये हमारा जगन आया, कौन सा? बाद वाला जगन, आगे पीछे का ह्रस्व और बीच का दीर्घ। तो वा य भू, वयम भू, स्वयं भू, स्वयं भू, ठीक है। अब फिर वा भूत, ठीक है। वा भूत, ये 3 अक्षर है। हमको दूसरा कौन सा चाहिए? तगन चाहिए।
तो तगन में क्या है, दो दीर्घ एक ह्रस्व, वा दीर्घ है, भू दीर्घ है, त ह्रस्व है। ठीक है, इसके बाद हमको कौन सा चाहिए, तो फिर जगन चाहिए, तो ही तेना दो ह्रस्व एक दीर्घ। ठीक है, नहीं दीर्घ नहीं, दो ह्रस्व, आगे पीछे का ह्रस्व और बीच का ये वाला जगह देखो। ठीक है, अब फिर आया भूतले। भूतले में क्या चाहिए हमको, जगन और रगन। तो जगन में क्या आया अपना, फिर भूतले, दो ह्रस्व दीर्घ एक ह्रस्व, दो दीर्घ एक ह्रस्व। जगन कहाँ से आए थे, भूतले स्वयंभुवा भूत हितेन, रगन है ना, रगन रगन है, रगन रगन सॉरी, जगन तगन जगन रगन, रगन जगन स्वयंभू वा भूत, दूसरा गण हुआ, ही तेन, हाँ जगन ये हुआ, और भूतले ये रगन हो गया, दो दीर्घ एक ह्रस्व। ठीक है, अब इसके बाद फिर समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा। ठीक है, समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा, नियम क्या, हमको क्या चाहिए, जगन तगन जगन रगन। ठीक है, अब पहला जगन क्या है, समंजसा, समंजस। ठीक है, तो समंज ये तीन शब्द है, समंज, तो स ह्रस्व, मन दीर्घ और ज ह्रस्व, समंज, ये तीन में जगन हो गया। फिर सज्ञान, तो दो स ये दीर्घ हो गया, ज्ञा ये दीर्घ हो गया, न ह्रस्व हो गया, तो ये जिसमें दो दीर्घ एक ह्रस्व उसका नाम तगन। ठीक है, फिर समंजस ज्ञान विभूति, जिसमें दो ह्रस्व और एक दीर्घ, तो ये फिर हमारा कौन सा आ गया, जगन। फिर चक्षुषा ये आ गया रगन, च दीर्घ, ठीक है, छ ह्रस्व और शा दीर्घ, ही भूतले और चक्षुषा रगन। तो जगन तगन जगन रगन हो गया, समझ में आ गया। तो ये कौन सा छंद हुआ, वंशस्थ छंद। ये चार्ट आप लोग बना लीजिए या इस चार्ट को ले लीजिए। इस चार्ट के आधार पर हम फिर से बताते हैं, ज माता राज भानु सलगा, इसमें जमाता के हिसाब से आता है जगन एक ह्रस्व दो दीर्घ, इसका कहीं प्रयोग होता है कहीं नहीं होता। और फिर माँ तारा जब हम लिखेंगे तो मगन में दो तीनों दीर्घ, और फिर तगन में दो दीर्घ एक ह्रस्व, फिर रगन में एक दीर्घ एक ह्रस्व एक दीर्घ, फिर जगन है जिसका इनने यहाँ ज़्यादा प्रयोग किया है, एक ह्रस्व एक दीर्घ एक ह्रस्व, फिर भगन एक दीर्घ दो ह्रस्व, और फिर नगन एक तीनों ह्रस्व, और सगन यानी दो ह्रस्व एक दीर्घ। ये आप जमाता राज भानु सलगा, ठीक है, इसको पकड़ लोगे तो सब बैठेगा। तो ये छंद कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है। अब इसका जब हम उच्चारण करें तो इसकी लय तभी बनेगी जब ह्रस्व दीर्घ को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे पहला है हमारा कौन सा, जगन, तो जगन में हमारे लिए एक ह्रस्व एक दीर्घ एक ह्रस्व है, और फिर है तगन, तगन में अपना हमारा दो दीर्घ एक ह्रस्व है, और फिर रगन में एक दीर्घ एक ह्रस्व एक दीर्घ। ठीक है, तो ये जगन तगन रगन, इनको हम उसी तरह से उच्चारित करेंगे तो इसके उच्चारण में अपने आप शुद्धता आएगी। देखो बोलो, स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले,
स्वयं भुवा भूतहितेन भूतले भूतहितेन भूतले समंज सज्ञान विभूति चक्षुषा तीन तीन अक्षर पर फोकस करो, अपने आप आपके उच्चारण में लय आएगी। ठीक है, समंज सज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधुन्वतातमः विराजितं येन विधुन्वतातमः विराजितं येन विधुन्वतातमः विराजितं येन विधुन्वतातमः छपा करेनेव गुणोत्करहि करहि बोलो स्वयं भुवा भूतहितेन भूतले समञ्जसट्वा विभूति चक्षुषा विराजितं ये विधुन्वतातमः शपाकरेणे कृणोत्। वो गान बदल जाएगा। दो ह्रस्व और एक दीर्घ किसको बोलेंगे? जो क्रम है वही है, जगाने में एक ह्रस्व एक दीर्घ एक ह्रस्व। और अगर दो ह्रस्व और एक दीर्घ कर देंगे तो आपका सगन हो जाएगा, नाम बदल जाएगा। वो जमाता राजा भानु सा लगा, हाँ यमाता का यमाता यगन है, सॉरी हाँ यमाता पहला जो है यगन है, यगन है हाँ। वो जमाता मेरे को उच्चारण में मैं कह रहा था कंफ्यूज है, बहुत पुराना पढ़ा है 1985 में, ये ऊपर का यगन हो गया। तो एक ह्रस्व दो दीर्घ, यगन मगन तगन रगन जगन भगन नगन शगन हो गया। यगन मगन तगन रगन जगन मगन भगन नगन सगन, सारे छंद इन्हीं गणों के आधार पर। जो वर्णिक छंद होंगे, दो छंद होते हैं, एक होता वर्णिक छंद, एक होता मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में अक्षरों के विन्यास की बात होती है और मात्रिक छंद में मात्रा। जैसे आर्या है, आर्या छंद मात्रिक छंद है, उसमें 12 और 18 मात्रा के पाद होते हैं, पहला पाद 12 का, दूसरा 18 का। ये कौन सा है? मात्रिक छंद। और ये जो छंद हमने पढ़ा ये कौन सा है? वर्णिक छंद। ठीक है, अनुष्टुप में 8 अक्षर का छंद है, लेकिन वो वर्णिक और मात्रिक छंद का संयुक्त रूप है। एक एक पाद, उसके 4 पाद होते हैं अनुष्टुप में, जिसमें 8-8 अक्षर होते हैं अनुष्टुप में। 8 अक्षरों का एक पाद, लेकिन उसमें ये तो वर्ण है, 8 अक्षर चाहिए एक पाद में, लेकिन उसमें 6वां अक्षर दीर्घ होता है और पहले और तीसरे चरण का 7वां अक्षर भी दीर्घ होता है। समझ गए? ये अनुष्टुप बन गया। अनुष्टुप यानी संस्कृत का दोहा। ठीक है, दोहा हिंदी में लिखते हैं, उसमें 11 और 13 मात्रा होती है। तो ये सब चीज़ें छंद शास्त्र में, एक छंद मंजरी बहुत छोटी सी पुस्तक है, तुम्हें हमने दी थी, छंद मंजरी हिंदी की है, वो पढ़ लो तो छंद शास्त्र नहीं, वो छंद मंजरी से व्यवस्थित कुछ नहीं है, उसमें छंदों में ही छंदों का ज्ञान है। तो वो छंद मंजरी जरूर आप लोग पढ़ा देंगे आगे कभी ज़रूरत होगी तो, लेकिन इससे छंद का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस श्लोक का अर्थ देते हैं फिर से। स्वयं भुवा भूतहितेन भूतले भूतहितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा
चक्षुषा विराजितं येन विधुन्वतात्मः विराजितं येन विधुन्वतात्मः छपा करेनेव गुणोत्करैः करैः। अब एक एक शब्द का अर्थ। पहला शब्द क्या है? स्वयंभुवा। स्वयंभुवा यानी जो स्वयंभू थे, स्वयंभू के द्वारा जो, अब चूंकि हम अदृश्य देव का उल्लेख कर रहे हैं इसलिए अतीत काल की बात करेंगे। तो स्वयंभुवा जो स्वयंभू थे, स्वयंभू किसको बोलते हैं? जो परोपदेश के बिना सीधे आत्मक ज्ञान को प्राप्त हो जाए उनको क्या बोलते हैं? स्वयंभू। तो भगवान ऋषभदेव ने किसी से उपदेश लिया क्या? नहीं लिया। स्वयं अपने बल पर अपने आत्मक ज्ञान से उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो इसलिए स्वयंभू थे। उस स्वयंभू ऋषभदेव के द्वारा, कैसे स्वयंभू ऋषभदेव के द्वारा? जिन्होंने भूतले इस धरती पर भूत हितेन प्राणियों की रक्षा के लिए, किसके लिए? जो प्राणियों के रक्षा करने वाले थे, भूत हिते, जिनके द्वारा प्राणियों, भूत यानी प्राणी, हिते प्राणियों का हित हुआ, उसको हित, जिनके तेन इसमें तृतीया विभक्ति हो गई, जिनके द्वारा प्राणियों का इस भूतल में प्राणियों का हित हुआ। कैसे हुआ? समंज सज्ञान विभूति चक्षुषा। समंज सज्ञान, समंजस ज्ञान है ना, उसको समंजस ज्ञान नहीं बोलना, समंज सज्ञान। समंजस ज्ञान यानी पूर्ण सम्यक ज्ञान रूपी विभूति की चक्षु यानी नेत्रों के द्वारा। किसके द्वारा? समंज यानी पूर्ण, सज्ञान सम्यक ज्ञान यानी केवल ज्ञान रूपी नेत्रों की विभूति के द्वारा। किसके द्वारा? समंज का अर्थ क्या? जो सम्यक रूप से सबको अपना विषय बनाए, परिपूर्ण। सज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, तो परिपूर्ण ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। तो उस केवल ज्ञान रूपी विभूति की, विभूति चक्षुषा, केवल ज्ञान ही है विभूति, जिसकी ऐसे नेत्रों के द्वारा यानी केवल ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा। विधुनवता तमः, ये न तमा विधुनवता, जिनके द्वारा अंधेरे को नष्ट किया गया। कैसे? गुण छपा करेनेव। छपा कर, छपा कर किसको बोलते हैं? छपा यानी रात्रि, रात्रि को करने वाला कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा की तरह गुणोत्करहि, अपने गुणों की किरणों के समूह के द्वारा। जैसे चंद्रमा अपने किरण कलापों से रात्रि का अंधकार दूर करता है, वैसे ही जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी विभूति की आंखों से धरती के सारे अंधकार को दूर करते हुए विराजितम, जो विराजित होते थे, शोभित होते थे। क्या हुआ? अभी स्तुति नहीं की है, अभी प्रणाम वंदन नहीं किया है, अभी केवल उनके गुणाख्यापन किया है। स्तुति दो तरह की होती, एक प्रणाम प्रणति रूप और एक गुणाख्यापन रूप। प्रणति रूप स्तुति में प्रणाम वंदन होता है, और गुणाख्यापन में किसी का गुणगान करना भी स्तवन है। और आगे कहेंगे गुणस्तोकम तदुल्लघ्यम तत् बहुत कथा स्तुति। अल्प गुणों को बढ़ा चढ़ा कर कहना स्तुति है। तो क्या हुआ इस श्लोक का? पूरे श्लोक का अर्थ ये निकला कि स्वयंभुवा जो स्वयंभू थे, यानी परोपदेश के बिना सीधे आत्मज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया था, फिर जो भूत हितेन, जो प्राणियों का हित करने वाले थे,
भूतले इस धरती पर समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा सम्यक पूर्ण ज्ञान रूपी पूर्ण सम्यक ज्ञान रूपी विभूति के नेत्रों से, यानी केवल ज्ञान रूपी विभूति की नेत्रों से छपा करेने चंद्रमा की तरह अपने गुण रूपी किरणों के समूह से तमा विधुनवता ज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हुए विराजितम जो विराजित सुशोभित थे, जिनके द्वारा चंद्रमा ये न छपा करने एवं गुणोत करे करे तमा विधुनवता विराजितम, जो चंद्रमा के समान समस्त मोहांधकार को अपने गुणों के किरणों के समूह से नष्ट करते हुए सुशोभित थे। ठीक है, ऐसे ऋषभदेव की हम स्तुति करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसकी टीका देख लें। संस्कृत टीका, वंशस्थ छंद है, ये स्वयंभुवा इत्यादि वंशस्थ छंद है, जिसमें जगण तगण जगण रगण हो। ठीक है ना। अब क्या है, स्वयं भुवा, इस शब्द का अर्थ है स्वयं परोपदेश मंत्रेण मोक्ष मार्गम मोक्ष मार्गम अबुद्ध्य अनुष्ठाय वा अनंत चतुष्टय रूपतया भवति इति स्वयंभू तेन स्वयंभुवा। स्वयंभू जो स्वयं भू यानी हो, स्वयं यानी अपने आप, भू यानी हो। ठीक है, स्वयंभू का सीधा अर्थ क्या, जो स्वयं यानी अपने आप, भू यानी हो, क्या हो, तो परोपदेश मंत्रेण, स्वयं यानी परोपदेश के बिना, मोक्ष मार्गम अवबुद्ध, मोक्ष मार्ग को जानकर, अनुष्ठाय उसको अंगीकार करके, अनंत चतुष्टय रूप से अनंत चतुष्टय रूप भवती यानी होता है, उसे स्वयंभू कहते हैं। जो अपने आप हो यानी जो अपने आप मोक्ष मार्ग में लगकर केवल ज्ञानी हो जाए, उसका नाम स्वयंभू। विराजितम शोभितम, विराजितम है कहाँ, विराजित थे शोभित थे कहाँ, भूतले, इस धरती पृथ्वी तले, पृथ्वी तल पर, जो स्वयंभू होकर इस पृथ्वी तल पर विराजित थे। कौन थे, कैसे थे, भूतितेन भूतानि प्राणिनः तेभ्यो हितम हितस्य मोक्ष सौखस्य, बोलो, प्राप्ति उपाय प्रदर्शकत्वेन प्रापकत्वात् परम कारुणिकत्वाच्च तेन, वो भूत हित थे। भूत हित यानी प्राणियों के हितकारी थे। अब प्राणियों के हितकारी कैसे थे, तो कह रहे हैं भूत यानी प्राणी, उनके हित करने वाले। हित क्या है, मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति का उपाय बताने के कारण, प्रदर्शक होने से या प्रदान कराने वाले से या परम कारुणिक होने से, वे क्या हो गए, भूत हितंकर, भूत हित, क्या हो गए, भूत हित। तेन पुनरपि कथम भूतेन, और कैसे थे, समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा, समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा, समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा। इसका अर्थ क्या हुआ, संगतम सर्व पदार्थै सह ग्राहकत्वेन संबद्धम, संबंधम, समंजस ज्ञान है, संबद्ध, अंजसम अविदतम, तच्च तज्ज्ञानम च तस्य विशिष्टा
विशिष्टा परम अतिशय प्राप्ता परम अतिशय प्राप्ता भूतिरुत्पत्तिर्यदि वा भूतिरुत्पत्तिर्यदि वा विभूतिर विभूति यथावत् सकल पदार्थ साक्षात्कारित्व श्री यथावत् सकल पदार्थ साक्षात्कारित्व श्री सैव चक्षुर्यस्य एव चक्षुर्यस्य समंजस ज्ञान। ठीक है, तो समंजस ज्ञान क्या लिया इनने? समंजस। तो समंजस यानी जो सकल समंजस ज्ञान चक्षु विभूति चक्षु संगतम सर्व पदार्थे स ग्राहकत्वेन संबंधम, जो सभी पदार्थों को अपना विषय बनाने से संबद्ध है। और अंजस यानी अभी तक सच्चा है। और ऐसे ज्ञान उस परम अतिशय को प्राप्त भूति यानी उत्पत्ति यदि वा अथवा विभूति, विभूति का मतलब यथावत सकल पदार्थ साक्षात्कारित्व श्री, जैसे के तैसे संपूर्ण पदार्थ को का साक्षात करने वाली श्री यानी लक्ष्मी, केवल ज्ञान। ठीक है, वहाँ भूति यानी उत्पत्ति के अर्थ में ले लिया, विशिष्टे न भूति, और विभूति यानी वैभव के अर्थ में ले लिया। सा एव चक्षुर यस्य, वही है आंखें जिनकी, तेन उनके द्वारा, यानी समंजस ज्ञान विभूति चक्षुष का सिद्धार्थ क्या लेंगे? केवल ज्ञान रूपी नेत्रों की विभूति से। ठीक है, किम कुर्वता तेन चक्षुलब्धमिति आह। अब केवल ज्ञान की आंखें आ गई तो क्या कर रहे, क्या करते हुए आ गए? विधुनवता, नष्ट करते हुए, दूर करते हुए। किम तत्, किसको दूर करते हुए? तमः तमो ज्ञानावरणादि कर्म तत् विधुनवता विशेषेण निराकुर्वता। नष्ट करते हुए किसको? निराकृत करते हुए किसको? अंधेरे को। अंधेरा कौन है? ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के अंधेरे को विशेष रूप से निराकृत करते हुए। विधुनवता, धुनवता यानी निराकुरवता। कहते के न निराकुरवता भी विशेषेण निराकुरवता, विशेष रूप से कर्म की धुंध को छांटते हुए। ठीक है, कहे कैसे? करे करा सम्यक दर्शनादि लक्ष्मया रश्मया सम्यक दर्शनादि लक्षणा करा अत्र गृह्यन्ते। कर का अर्थ होता है रश्मि, किरणें, किरणों के द्वारा। कौन सी किरणों के द्वारा? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी है लक्षण जिसका, ऐसे कर यहाँ पर ग्रहण करना। वो कर कैसे है? किम विशिष्ट है? गुणोत करे, गुना गुना स्वर्गापवर्ग प्राप्ति हेतुत्वात् अयः तेषाम् उत्करः समूहो येषाम्, नहीं ठहरो, स्वर्गापवर्ग प्राप्ति हेतुत्वादयः तेषाम् उत्करः समूहो येषाम् तै तै। स्वर्गापवर्ग प्राप्ति हेतुत्वात् तेषाम् उत्करः समूहो येषाम् तै तै। क्या किया इनने? क्या कह रहे? गुणों के गुणोत्करे करे, किरणों से। कैसे किरणों से? गुणों के उत्कर यानी समूह से। अब गुण क्या है? गुण क्या है? तो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन लक्षण आदि किरण है, उनका समूह क्या है? तो गुण है। स्वर्ग और अपवर्ग के प्राप्ति के हेतु, किसके किसके हेतु? स्वर्गापवर्ग प्राप्तित्व हेतुत्वादय है, यानी जिससे स्वर्ग भी मिले और मोक्ष भी मिले। रत्नत्रय आदि क्या है? केवल मोक्ष का कारण है कि स्वर्ग का कारण है? दोनों का कारण है। देखिए, भगवान की भक्ति से केवल पुण्य का बंध होता है कि पाप का क्षय भी होता है? समझ गए? यही थोड़ी सी चूक होती।
एकांत से भगवान की भक्ति के माध्यम से कोरा पुण्य बंध मानना गलत है। सम्यक दृष्टि को पुण्य बंध के साथ पाप की निजरा का भी अवसर होता है। आचार्य वीरसेन महाराज ने बड़ा सरल और स्पष्ट शब्दों में जयधौला में लिखा, अर्हंत नमोकारो संपहि बंधा दो, असंख्ये गुण कम्मक है कारवोती। अर्हंत नमस्कार, संपहि बंधा दो तात्कालिक बंध की अपेक्षा, असंख्य गुण कम्मक है कारो, असंख्यात गुणे कर्म के क्षय का कारण है। तब माँ बोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्तिये नमोकारम कुज्जा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भक्ति से नमोकार करना। क्या लिखा है कि वाक्य में, संपई बंधा दो तात्कालिक पुण्य के बंध की अपेक्षा, असंख्य गुण कम्मक है कार दो, असंख्य गुण कम्मक है कारणत्ता दो, असंख्यात गुणे कर्म के क्षय का कारण। तो पाप का क्षय और पुण्य का बंध, समझ गए। स्वर्ग की प्राप्ति पुण्य है और अपवर्ग की प्राप्ति मोक्ष है। तो धर्म से पुण्य भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। आचार्य विद्यानंदी महाराज ने अष्टसहस्री में लिखा है, स्वर्गापवर्ग प्राप्ति हेतुत्वात् रत्नत्रय प्रवर। वीरसेन महाराज ने लिखा धवला में, स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति का हेतु होने से रत्नत्रय को प्रवर कहते, तस्वादः प्रवरवाद। तो लिखा ना इनने कि स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति का हेतु तो होने के कारण ते ये यही है समूह जिनका तय केनेव तमो विधुनवता निराकुरवता। अंधेरे को हटाया तो कैसे हटाया, उदाहरण भी बता दो। बोले बता देता हूँ, किम तत्तमः विराजितमिति आह। और कौन सा वो अंधेरा विराजित था, तो कहते छपा करे नेव छपाम रात्रिम करोति इति छपा करह चंद्र। छपाकर का मतलब चंद्रमा, छपाकर क्या से शब्द कैसे मिला, छपा यानी रात्रि, रात्रि को जो करे उसका नाम छपाकर। सूर्य दिन करता है इसलिए उसको दिनकर बोलते हैं, और चंद्रमा रात करता है इसलिए उसको छपाकर कहते हैं। दिवाकर और निशाकर, दिनकर और छपाकर, ठीक है ना, रात्रिकर भी बोलते हैं। अथवा किम कुर्वता भगवता भूतले विराजित मत आहा। भगवान आए तो धरती पर क्या करते हुए विराजमान की हुए, निठल्ले की कुछ किए। तो भगवान निठल्ले नहीं होते, और जो निठल्ला होता भगवान नहीं बनता। क्या किए, विधुनवता निराकुरवता किम तत्, नष्ट करते हुए किसको, तमा प्राणी नाम अज्ञान लक्षणम अंधकारम। किसको नष्ट किया, प्राणियों में रहने वाले अज्ञान लक्षण वाले अंधकार को, अज्ञानांधकार को। कई करे पर प्रबोध विधान साधर्म्याति कर शब्देन वचनानि गृह्यन्ते। यहाँ करकार शब्द ले लिया, वचन ले लिया। कैसे, पर प्रबोध विधान साधर्म्यात्, दूसरों को ज्ञान देने के विधान में सदस्यता होने से, साधर्म होने से यहाँ कर शब्द से वचन ग्रहण करते, अपने वचनों के समूह के द्वारा। कथम भूते गुणोत करे, कैसे वचनों से, अंधेरा दूर किया कैसे वचनों से। अब भगवान की वाणी नहीं मिलती तो हमें ज्ञान मिलता क्या, तो हमारे लिए तो वचन ही कर है। गुणोत करे, गुणा अबाधितत्व यथा अवस्थित अर्थ प्रकाशकत्वादय, तेषाम उत्करो
ये शाम ते तय येषां ते गुणों के द्वारा अबाधित पनाहो यथा अवस्थित अर्थ प्रकाशकत्वात्, जैसा है वैसे अर्थ का प्रकाशक होने से। ते साम उत्करो ये शाम, उनका समूह है जिनके पास। ते तय केने के छपा करे ने व छपा करे ने गुणोत करे ही करे नोट करे करे यथा छपा करे न यथा छपा करे यथावस्थित अर्थ प्रकाशकत्वादि गुणोत्करे यथावस्थितार्थ अर्थ प्रकाशकत्वादि नोट करे करहि करे रश्मि भी रश्मि तमो विधुनवता भूतले विराजितम। तमो विदुन्वता भूतले विराजितम। जिस प्रकार चंद्रमा यथावस्थित जो जैसा वैसे अर्थ के प्रकाशकत्व आदि गुणों के समूह से अपनी किरणों के द्वारा अंधेरे को छांटते हुए धरती पर विराजमान होता है चंद्रमा, वैसी ही तथा भगवता वचन करे तथा भगवता वचन करे प्राणी गणा ज्ञान तमो विधनवता इति। ज्ञान तमो विदुन्वता। इसी प्रकार भगवान के द्वारा भी अपने वचनों रूपी किरणों के द्वारा प्राणी गणों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हुए इस धरती पर विराजमान हुए। तो इस पूरे के पूरे एक छंद का अर्थ क्या हुआ? जो स्वयंभू थे और इस धरती पर प्राणियों के हितों की रक्षा करते हुए अपने समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा केवल ज्ञान रूपी नेत्रों की विभूति से अपने सम्यक दर्शन आदि गुणों के समूह से अथवा अपने बीतराग वचनों के किरणों के कलाप से इस धरती के अज्ञान अंधकार को दूर करते हुए जो चंद्रमा की तरह विराजमान थे। अब आगे स्तुति बाद में की जाएगी। इसको आप लोग एक दो बार जरूर दोहराइएगा, तभी मजा आएगा। और ये नित्य पाठ का विषय है, बहुत आनंद आएगा, है ना।